से मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम कल के वीडियो में आप लोगों को बोले थे कि आप लोगों को जल्द ही इंग्लिश और मैथ का दोनों सब्जेक्ट का आप लोगों को बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। जो बेसिक जो कि इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर है या फिर वीक है, वो उन लोगों के लिए हम बेसिक से शुरू करने जाएंगे। आप लोगों का आज ये पहला होगा इंग्लिश सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा ये कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, और ये इंग्लिश के क्या पार्ट्स है, ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश कहाँ से कब से आया, ये चीज़ के बारे में। तो फिलहाल हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक जो होगा इंग्लिश इंट्रोडक्शन होगा। ओनली फॉर इसमें इंग्लिश की बात करेंगे, सिर्फ इसमें परिचय मिल जाएगा। फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वो बेसिक लेवल्स होगा जो कि क्लास नीचे से लेकर ऊपर लेवल तक होगा। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। फिलहाल आइए जी, ये आपका है इंग्लिश इंट्रोडक्शन है। तो इंग्लिश इंट्रोडक्शन में आप लोगों को इंग्लिश सुनते ही सबसे पहली बात तो ये बात कर लेते हैं। इंग्लिश को हम लोग हिंदी में अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी, ठीक है, फिलहाल ठीक है। अब क्या है कि जो इंग्लिश जो है, ये इंग्लिश शब्द ये एक हमारा एक लैंग्वेज है। क्या, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अदर कंट्री में हो और वो कंट्री में उसको दूसरा जो व्यक्ति है उसका भाषा उसको पता नहीं है, उसका लैंग्वेज उसको नहीं याद है, तो वो लोग इंग्लिश के जरिए, इस इंग्लिश के जरिए वो लोग बात कर सकता है। जैसे कि अगर हमको इंग्लिश पता है और दूसरा जो व्यक्ति आया हो, वो मान लीजिए दूसरा कंट्री से आया, अदर कंट्री से है, वो चाइना वाला है, तो फिर हम तो चाइना में तो बात नहीं कर पाएंगे, हम तो हिंदी और इंग्लिश। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि ऑल ओवर इंडिया में भी बोला जाता है, ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर कंट्रीज़। तो ये कंट्रीज़ में भी बोला जा सकता है इंग्लिश शब्द को, ताकि हम लोगों का जो भाषा है वो एक दूसरे से हम लोग मेल जोल आदान प्रदान कर सकें। इसीलिए इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा तो ग्रामर जानना ज़रूरी है। इंग्लिश हम लोग इसलिए सीखते हैं, कोई इंग्लिश जो होते हैं, हम लोग जो बोले जाते हैं इंग्लिश में जो भाषा बोलते हैं, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश। और जो अदर कंट्रीज जो होते हैं, जैसे कि अमेरिकन हो गया, वो एक अमेरिकन लैंग्वेज बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको यूएसए लैंग्वेज कहा जाता है। तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश, इसके 2 कैटेगरीज होते हैं, 2 कैटेगरीज। फर्स्ट, इसका 2 कैटेगरीज कौन कौन सा होता है देख लीजिए। फर्स्ट होता है इंग्लिश लिटरेचर, क्या हम बोले, इंग्लिश लिटरेचर। दूसरा होता है हम लोग का इंग्लिश ग्रामर। 2 कैटेगरी हुआ, 2 कैटेगरीज, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर हुआ, ठीक है। आप लोग इंग्लिश लिटरेचर में 2 चीज, या तो स्टोरी और दूसरा चीज पोएम पढ़ते हैं। 2 चीज, या तो स्टोरी पढ़िएगा आप लोग, नहीं तो या तो पोएम पढ़िएगा। तो हम लोग जो अभी बात करेंगे, जो हम लोग जो ये इंग्लिश जो बनाने जा रहे हैं, वो हम लोग इस पे नहीं बना रहे हैं। ये वीडियो ये नहीं है, हम लोग को इंग्लिश ग्रामर जो कि बेसिक से ऊपर तक हम लोग सीखेंगे। आप लोग किसी वीडियो से सीखिएगा, जरूर सीखिएगा। तो ये जो इंग्लिश ग्रामर है, हम लोग इसको सिर्फ देख के चलेंगे, इसको नहीं। ये तो आप लोगों का क्लास वाइज अलग अलग रहता है, क्लास वाइज रहता है। लिटरेचर आपका पोएम जो आप लोग क्लास में होंगे, या फिर उसके हिसाब से ये अलग एक पोएम रहता है, वो सब चीज़ अलग रहता है।
तो हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। इसमें आप लोगों को बहुत सी आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, बहुत सी आ जाता है। तो फिलहाल हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर आदमी ने ये सब्जेक्ट आया कहाँ से, ठीक है, क्यों आया, क्यों आना क्यों है, ये तो आप लोग समझ गए। तो पहली बात ये कि हम लोग जो भाषा बोलते हैं वो शुद्ध हिंदी नहीं है, ठीक है, शुद्ध हिंदी नहीं है। जो इंग्लिश बोलते हैं यहाँ के लोग, वो लोग स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं। जैसे कि मतलब कोई भी आदमी, मतलब बस मेरी भावनाओं को दूसरे तक पहुँच जाए, वही स्पोकन इंग्लिश है, ठीक है। अगर आप ग्रामेटिकली, ये जो इंग्लिश ग्रामर इसलिए होता है ताकि कोई भी हम शब्द बोलें उसको करेक्ट कर दें, सुधारें, उसको सुधारने का काम करता है इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंडिया में अधिकतर स्पोकन इंग्लिश बोला जाता है, ये इंग्लिश ग्रामर नहीं बोला जाता है। ये क्या काम करता है, बस इंग्लिश को सुधारने का काम करता है, करेक्ट करता है। तो देख लीजिए इंग्लिश इंट्रोडक्शन में, देखिए फर्स्ट पहला चीज हम ये लिखे हैं, हु इज फाउंडर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश का खोज किसने किया था, तो खोजने वाला जो व्यक्ति था ये है लिंडले मुर्रे। अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन चलेगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को टॉपिक हम बता देंगे कि ये हम पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आप लोग देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ नहीं देखिए, इधर देखिए। तो हु इज फाउंडर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो आपका जो खोजने वाला कोई और है, शुरू करने वाला कोई और है, सबका अलग अलग है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन रहता है। तो ये लिंडले मुर्रे जो कि इंग्लिश का खोज किए थे, इंग्लिश ग्रामर का, कि इंग्लिश ग्रामर भी कुछ नाम का होना चाहिए ताकि हम लोग जो इंग्लिश अगले पीढ़ी में जब बोलेंगे, मतलब अगले युग में, तो फिर दूसरे देश में या फिर कोई और कंट्री में हम लोग किस तरह बात कर पाएंगे। उसका भाषा हमको नहीं पता है, मेरा भाषा उसको नहीं पता है, फिर कैसे बोला जाएगा, तो इसके माध्यम से बोला जाएगा। इसीलिए इसको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज या इंटरनेशनल सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट मस्त सब्जेक्ट है, पढ़ना चाहिए। तो ये देख लीजिए, इसका थोड़ा आप लोग इमेज भी देख लीजिए कि आखिर दिखते कैसे हैं, ताकि हम लोगों को खोजिए, शुरू कीजिए। और पढ़ना किसे पड़ता है, तो आप लोगों को और हम लोगों को, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग भी। तो ये है हमारे लिंडले मोर्रे जी, अच्छे से इमेज देख लीजिए। ये है, मतलब सबका अपना अपना स्टाइल है, खोजना इन्हें पड़ रहा है, सब चीज करना ये पड़ रहा है, लेकिन पढ़ना हमें पड़ेगा। ये बेवकूफ़ नहीं है, ये सब बेवकूफ़ नहीं है कि ये लोग खोज के चले गए तो हम लोग इसमें मरे, ये बात नहीं है। ताकि ये जो खोजे होंगे ये हम ही लोग के लिए कुछ खोजे होंगे, ताकि हम लोगों को आगे कोई परेशानी ना हो। अगर यही बात बताइए, अगर मान लीजिए इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं रहता, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट रहता ही नहीं, नहीं इन्होंने खोजते, तो अभी के फ़िलहाल, अभी के जो चल रहा है दौरान, ये इस युग में दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप लोग किस तरह से बात करते हैं, इशारा में, गुमना में बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, ऐसे कुछ समझ ही में आता है उसको कि किस तरह क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। हम लोग तो हिंदी बोलेंगे, उन लोगों को हिंदी पता होगा क्या, उन लोग कोई और ही भाषा बोलेगा ना, उन लोग का भाषा हमको पता नहीं, इसको पता है। तो ये कुछ मतलब नॉलेज के हिसाब से ये लोग कुछ खोज के गए हैं। तो हम लोग ज़्यादा सोच लेते हैं कि खोजना इन्हें पढ़ रहा है, सब चीज़ कर ये रहे हैं, अब पढ़ हम क्यों रहे हैं, ये का है नहीं पढ़े, ये गलती बात है, बिल्कुल गलत बात है। हम भी पढ़े ठीक, तो पढ़ना चाहिए। तो इन्हें देख लीजिए, ये एक यूनाइटेड स्टेट के हैं, लिंडले मॉर्ले, जो कि इनके बारे में विस्तार रूप से हम नहीं बता पाएंगे। आप लोग इसके बारे में सिर्फ इतना जानकारी ले लीजिए कि इनका जन्म 7 जून 1745 को हुआ था, ठीक है।
ये उन्होंने, इनका असल में ये रहते हैं यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट है। ओके, और ये मरे कब है, तो 16 फरवरी 1826 को मरे थे, वो भी यूनाइटेड किंगडम में, मतलब इंग्लैंड में मरे थे। इंग्लैंड में मतलब यूनाइटेड स्टेट में जन्म लिए, अब मरे कहाँ है, यूनाइटेड ये किंगडम में। अजीब बात, कोई बात नहीं। और ये जो है एक अमेरिकन है, ये जो नेल्सन मंडेला हैं, ये जो हमारे हैं, ये हमारे अमेरिकन है, इंग्लैंड नहीं है, अमेरिकन है, अमेरिकन है। और इन्होंने ही इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट किया था, इंग्लिश ग्रामर को, ताकि हम लोग का जो इंग्लिश जो बोलने का शब्द है वो करेक्ट हो, शुद्ध बोला जाए, ना कि हम कैसे तैसे बोल दिया गलत चले। तो उतना से हमको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, हम लोग को सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट बात दिमाग में रखना है, ताकि हम सब चीज़ तो लेकर नहीं चलेंगे। मेरा दिमाग पे इतना छोटा सा है ही, और कितना चीज़ को इसमें फिट करते रहें, पता नहीं जीबी कितना का हो तो वो भी नहीं पता। अनलिमिटेड जीबी है, जितना भरिए उतना रखाएगा, ऐसा अनलिमिटेड जीबी कहीं मिलेगा आप लोगों को? इतना छोटा सा है, इतना बड़ा, बहुत सारा इसमें बात रख सकते हैं, कभी भरेगा ही नहीं। अब आइए दूसरी चीज के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो है हु इज स्टार्टेड ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का शुरुआत इन्होंने किया। खोजा किसने, तो खोजा इन्होंने, खोजा इन्होंने। शुरुआत किसने किया, तो इन्होंने किया, जिनका नाम विलियम बुलोकर, इनका नाम है विलियम बुलोकर। शुरुआत इन्होंने किया था, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि हम जैसे कि फॉर एग्जांपल में आप लोगों को कुछ नया चीज़ मिलता है, तो नया चीज़ मिलता है आप लोगों को बाहर में, तो आप घर में जाके बोल देते हैं कि देखो ना, हमको आज ये रास्ता में चल रहे थे, ये मस्त चीज़ मिला है, जरा देखो तो क्या है। तो आपको मिला, ठीक है, तो आपने खोज कर लिया, फाउंडर है आप, उसके फाउंडर है, जो आपको चीज़ मिला है वो आपके उस फाउंडर कहलाएंगे, ठीक है। और आप लोग उस घर में लिए आए, ठीक है, और आप उस समय छोड़ दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो छोड़ दिया और ले लिया। अब वो ले लिया तो जान गया कि ये चीज़ है, तो इसका शुरुआत उन्होंने कर दिया। जैसे कि ये हमको मान लीजिए रास्ते में मिल गया मार्कर, हम खुश होके बोल दिए कि देखो ना, हमको मार्कर मिला है, मार्कर मिला है, तो ये मार्कर जाके घर में दिखा है, ठीक। तो हम तो इसको सिर्फ खोजे ना। अब घर में मान लीजिए कोई जानता है कि ये जो मार्कर होता है इसका यूज क्या है, इसका ये जानता है, तो बोलेगा कि मार्कर से तो हम लोग बोर्ड पे ये लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया, तो स्टार्ट उन्होंने कर दिया, हम तो सिर्फ खोजी, वो तो पूरा स्टार्ट ही कर दिया। तो इसके कारण वजह से सबका अलग अलग नाम आता है। ये कैसा सिस्टम है, होता है कभी कुछ होता है। तो इन्होंने इसका जरा इमेज देख लीजिए, आखिर दिखते कैसे हैं। ये है हमारे विलियम बुलोकर, विलियम बुलोकर। ये भी इंग्लिश लैंग्वेज के दाता है, इंग्लिश लैंग्वेज के दाता और इंग्लिश ग्रामर के भी हैं, ठीक है। और इन्होंने इनका सिर्फ मृत्यु बताया गया है कि इनका मृत्यु जो हुआ था 1609 में हुआ था मृत्यु। इन्होंने काफ़ी सारा बुक लिखे थे, काफ़ी सारा, जो कि इनको एक बुक लिखा गया था बहुत ही लार्ज में, कम से कम 1580 का एक बुक इन्होंने लिख दिया था, मतलब पेज का 1580 पेज का इन्होंने एक बुक लिखा था, जो कि बहुत ही मोटा हुआ था वो बुक उस समय के फिलहाल। और ये जो हमारे विलियम बुलोकर जो हैं 16वीं सेंचुरी में एक प्रिंटर करवाए थे, क्या 14 लेटर्स फेनोटिक अल्फ़ाबेट, इंग्लिश लैंग्वेज का एक
अल्फ़ाबेट मतलब आप लोग ABCD पढ़े होंगे ना, ABCD में हम लोग को कोई और होता है, तो एक फिलोक्टिन एक अल्फ़ाबेट होता है जो कि ये अलग ही प्रकार का होता है। आप लोगों को वो दिखा देंगे, लेकिन अभी नहीं, इसमें नहीं हमने अपलोड किया है। उन्होंने 14 लेटर का इन्होंने ही स्टार्ट किया था, खोज इन्होंने किया था, सब चीज़ इन्होंने किया था। ये बात समझे? ठीक है, समझ गए। अब आगे देखिए। तो आप लोगों को इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, खोजा कौन, स्टार्ट किया कौन, ये दोनों बात समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए, हु स्टार्टेड इंग्लिश ग्रामर इन इंडिया। अब इंडिया का थोड़ा बात कर ले, खाली अमेरिका ही का बात करेंगे क्या, इंडिया का भी कर लीजिए। तो इंडिया का बात करें कि इंडिया में कौन शुरू किया था इंग्लिश ग्रामर का। तो इंग्लिश ग्रामर का जो शुरुआत जो किए थे एजुकेशन के पर्पज से, वो हमारा टीबी मैलुकुलेट है, जिनका पूरा नाम थॉमस बेलिडॉन बेबिंगटन मैलुकुले नाम है, जिनका पूरा नाम। ठीक है, इन्होंने ही जब इंग्लैंड हम लोग पे शासन किए थे, फिलहाल कब तक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुने हैं ना आप लोग, कोई फिल्म में सुने होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुआ था ना, तो उसी समय की ये बात है कि इन्होंने ही एक एजुकेशन मतलब सिस्टम बनाया था हम लोगों के लिए, कि हम लोग भी कुछ इंग्लिश का वहाँ पे शुरुआत किया जाए। यूनिवर्सिटी खोला गया, वो बहुत सारा चीज़, स्कूल कॉलेज खोला गया जो उसमें इंग्लिश में हुआ था। वही हम लोगों को मतलब वहीं से हम लोगों को असल दाता तो हमारे इंग्लैंड जी हैं, इंग्लैंड जी, उन्होंने ही इंग्लिश का शुरुआत किए थे हम लोग के देश में, तभी से इंग्लिश आया है हम लोग पे। ये उनके बारे में है जिनका देखिए TBM मतलब टीबी मॉलिक्यूल का पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन मैलुकुले, इनका पूरा नाम है। ठीक है, इनका जन्म 25 अक्टूबर सन 1800 में हुआ था। 25 अक्टूबर सन 1800 में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु भी हो चुका है, ये भी सुन लीजिए। क्या नाम, मृत्यु कब हुआ था? 28 दिसंबर 1859 1859 में हुआ था। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये लंदन, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं हम लोग। हाँ, इंग्लैंड ही के रहेंगे ना, हम लोग का वहीं से ना शुरुआत हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इनका इतना इतना जन्मदिन है, बस जन्म और मृत्यु हो गया। इसका एक फिगर देख लीजिए आप लोग, ये है हमारे टीबी मॉलिक्यूले, इंडिया के दाता, इंग्लिश को शुरुआत करने टीबी मॉलिक्यूले, ये हमारे फिगर है। पहले के ऐसे सब फोटो खिंचवाते थे, अच्छा लगता था पहले। अब का फोटो लगता ही नहीं। ठीक है, यही सब फोटो अच्छे खिंचवाते थे, कितने मस्त फोटो है। हाथ में बुक भी लिए हुए, देखिए बुक भी लिए हुए। अब बात करें कि इंडिया में कब शुरुआत हुआ था इंग्लिश का, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर का। तो इंडिया में हुआ था 1830 में, इंग्लिश का शुरुआती 1830 में हुआ था। किन्होंने इंडिया में किया? तो टीबी मॉलिक्यूले ने किया था इंडिया में। यहाँ पे लिख, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे इस पार्ट में सिर्फ ओनली फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट हम करवाए हैं कि मतलब इंडिया में कैसे क्या हुआ, इंग्लिश कहाँ से आया। ठीक है, और किन्होंने शुरू किया इंडिया में, तो ये पहले जानना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद ही आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक देंगे कि ये हम पढ़ाना शुरू करेंगे। उसके बाद आप लोग मेरे साथ लगे रहिएगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक था, और आप लोगों को इसमें ये हमने जो दिया है एक बेसिक नॉलेज दिया है इंग्लिश के बारे में, जो कि अन्य चैनल में बहुत ही कम मिलता है देखने को। इसीलिए सोचा कि आप लोग को विस्तार रूप से तब तक के लिए धन्यवाद। Find the real me. So let's go.